अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्मा मीर। आज जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास 10.5, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, आपके पास डिफरेंट पार्ट दिए हैं ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो बेस वैल्यू है वो आपके पास कांस्टेंट है हर पार्ट में। ये देखें यहाँ पे 13 है, यहाँ पे आपके पास जो log के साथ 2 है, 2 की पावर दी जा रही है। तो बेस क्या है आपके पास 2 है और वो क्या है आपके पास कांस्टेंट है। देन log 7 की पावर, यहाँ पे भी log 2 की पावर दी गई है, 7 नहीं है बल्कि। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 log 7 की पावर 7x का स्केयर। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x का स्केयर log 3 की पावर x। तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें बेस जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है और उसकी जो पावर है वो आपके पास वेरिएबल है। तो फर्स्ट हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके कुछ रूल बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है b की पावर t, जो इसमें बेस है वो हमारे पास कांस्टेंट है और जो t है आपके पास वो आपके पास वेरिएबल है। यानी b जो है कांस्टेंट डिजिट है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें dy/dt, देन हम इसके अंदर y की वैल्यू लिखेंगे, वो आपके पास है b की पावर t। जिन क्वेश्चन में आपकी बेस कांस्टेंट हो और पावर क्या हो आपके पास वेरिएबल हो तो उनको किस तरह सोल्व करेंगे। उनका फार्मूला होता है हमारे पास कि पावर का फर्स्ट आप डेरिवेटिव लेंगे तो t का डेरिवेटिव होगा आपके पास 1। देन जो फंक्शन आपके पास दिया गया बी टी, आप उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। देन इसके बाद log और आपके पास जो बेस वैल्यू है यानी b है आप उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये इनका मेथड है सॉल्व करने का। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पास 4 पार्ट के दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जो आपके पास a से लेकर f पार्ट तक दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का a पार्ट है वो आपके पास है y इज इक्वल टू 5 की पावर t। अब हमारे पास क्या है, बेस जो है आपके पास वो कांस्टेंट है और जो उसकी पावर है वो आपके पास वेरिएबल है। सेम इसी तरह हम लिखेंगे सॉल्व टेकिंग डेरिवेटिव। हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं और डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि dy/dt, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है t है। तो हम रिस्पेक्ट ले रहे हैं t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। देन हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास है 5 की पावर t। अब हमारे पास 5t भी आ गया है। अब हमने क्या करना है, पावर का डेरिवेटिव वो आपके पास आएगा 1। देन जो आपका फंक्शन दिया गया आप उसको वैसे का वैसे लिखेंगे 5 की पावर t और देन जो आपके पास बेस दी गई है 5, देन अब आप उसके साथ क्या लिख देंगे log 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट होता है a पार्ट। देन इसके बाद हम b पार्ट देखते हैं। b पार्ट हमारे पास दिया गया है y इज इक्वल टू 13 की पावर 2t-3। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो बेस है वो कांस्टेंट है और जो इसके वेरिएबल है वो जिसकी पावर है वो आपके पास वेरिएबल है 2t-3, यानी चेंज हो सकती है। देन हम इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हम लिख देंगे टेकिंग डेरिवेटिव और हम इसके बाद इसके अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है और डेरिवेटिव रिस्पेक्ट ले रहे हैं t के, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो t दिया गया है। तो 13 2t-3। तो अब हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास बेस की पावर हो यानी कांस्टेंट डिजिट की पावर हो तो आप फर्स्ट पावर का डेरिवेटिव लेंगे, 2t-3 का डेरिवेटिव लेंगे। तो 2t-3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा ओनली। 2 के साथ t है, 2 पहले आ जाएगा, t का डेरिवेटिव आएगा 1। -3 हमारे पास एक कांस्टेंट डिजिट है। जब भी हम किसी कांस्टेंट डिजिट का डेरिवेटिव लेते हैं वो आपके पास क्या आता है, 0 आता है। अगर मैं आपको इसको सेपरेट भी करके दिखाऊं कि आपने क्या करना है, फर्स्ट इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं जो आपके पास है 2t-3 और t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो 2t यानी 2 पहले ले लिया, t का डेरिवेटिव आएगा 1 और 3 जो आपके पास कांस्टेंट डिजिट है, कांस्टेंट वैल्यू का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आता है 0। तो 2 1 2 ओनली जो आपके पास वैल्यू बच रही है वो आ रही है 2 आ रहा है आपके पास। तो हम यहाँ पे इसको सेपरेट, सिर्फ मैंने आपको एक मेथड बताया कि अगर आप इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास 2 आएगा। हमारे पास ये फार्मूला है कि अगर आपके पास बेस की पावर दी गई और बेस आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम क्या करते हैं, पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, वो आपके पास आ रहा है 2। देन जो आपके पास बेस दी गया, फंक्शन दिया गया प्रॉपर, आप उस फंक्शन को वैसे का वैसे लिखेंगे 13 की पावर 2t-3। देन लॉग हम इस चीज़ को रिमूव कर लेते हैं, लॉग
और आपके पास जो बेस वैल्यू है हम उसको लिख देंगे। जब ये आपके पास क्या आ गया, एक प्रॉपर फॉर्म आ गई है इस क्वेश्चन की। अब यही हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है कि आपके पास log 13 2 ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो फंक्शन है वो, और देन आपके पास log आपकी जो बेस वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कंप्लीट होता है। देन हम इसके बाद सी पार्ट देखते हैं। देन ई पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू log 2 की पावर 8x² प्लस 3। यहाँ पे भी देखा जाए तो हमारे पास क्या है, बेस जो है उसकी पावर हमारे पास 8x² प्लस 3 दी है, और बेस क्या है आपके पास कांस्टेंट है। देन हम लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि डेरिवेटिव लेना है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। इसके लिए हम साइन यूज़ करेंगे dy ओवर dx, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x यूज़ हो रहा है। देन हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास दी गई है log 2 की पावर 8x² प्लस 3। लेकिन हमने जो पीछे क्वेश्चन देखे हैं उनमें क्या था, हमारे पास बेस की ओनली पावर दी गई थी, और हमारे पास बेस क्या थी, कांस्टेंट थी, लाइक 15 थी एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में हमारे पास 5 थी, और एक क्वेश्चन में हमारे पास 13 थी। और अब इस क्वेश्चन में क्या है, बेस तो हमारे पास कांस्टेंट दी गई है, लेकिन साथ हमारे पास क्या है, लॉग मौजूद है। जब भी हमारे पास लॉग साथ मौजूद होगा तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ होता है। उसके लिए ये होता है कि आप पहले फर्स्ट बेस का डेरिवेटिव, ये जो आपके पास पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे। आपके पास पावर क्या है, 8x² प्लस 3, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर मैं आपको इसका डेरिवेटिव लेके दिखाऊँ तो वो आपके पास क्या है, 8x² प्लस 3। ये क्या है, पावर इससे पहले मल्टीप्लाई होगी, 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन पावर में से 1 वैल्यू माइनस, तो आपके पास ओनली x बच जाएगा। और 3 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आता है 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 16x प्लस 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16x। तो आपके पास जो आपकी पावर है उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 16x। तो हम क्या करेंगे, पावर का फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देंगे 16x, देन जो आपके पास पावर है उसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे 8x² प्लस 3, देन डॉट 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग। आपके पास जो बेस दी गई है हम उस डिजिट को वैसे यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास ये जो जिन क्वेश्चन के साथ लॉग मौजूद होगा उनको करने का मेथड ये है कि आप फर्स्ट पावर के डेरिवेटिव लेंगे, देन डिवाइड करेंगे वो जो आपके पास फंक्शन पावर दी गई है उससे, देन 1 ओवर नेचुरल लॉग आपके पास जो बेस वैल्यू दी गई होगी। यहाँ पे 2 दिया गया है तो हमने लिख दिया नेचुरल लॉग 2। देन हम इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसका ये आंसर है, और देन हम इसके बाद क्या करेंगे, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट आपके पास दिया गया है, बी पार्ट आपके पास दिया गया है y इज इक्वल टू log 2 की पावर t प्लस 1। तो अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपके पास बेस 2 है और उसकी पावर दी गई है t प्लस 1। पहले भी जो क्वेश्चन किया था उसमें पावर जो आपके पास दी गई थी वो आपके पास उसमें वेरिएबल x यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव ले रहे हैं। देन हम लिखेंगे dy और dt, क्योंकि हमने डेरिवेटिव जो लेना है विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल, यहाँ पे हमारे पास t वेरिएबल दिया गया है। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं जो आपके पास है log 2 की पावर t प्लस 1। देन हमने अगेन देखा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है। यहाँ पे आपके पास बेस तो कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ क्या है, लॉग मौजूद है। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि जो आपके पास बेस की पावर होगी यानी जो 2 है उसकी पावर जो है, फर्स्ट आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, t का डेरिवेटिव लेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे सेपरेट भी करके दिखाऊं कि t प्लस 1 है आपके पास एक वैल्यू, तो अगर आप t का सेपरेट डेरिवेटिव लें, देन आप 1 का डेरिवेटिव लें,
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अब आपको डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना आ जाता है, देन आप सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे। तो टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास 1 आएगा। 1 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं वो हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पे ओनली जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, और ये चीज़ आपको सिर्फ ओनली समझाने के लिए की गई है। पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको ये चीज़ समझाने के लिए की गई थी कि हम इसका अगर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो अगर आपके पास लॉग मौजूद होता है और बेस की वैल्यू क्या आती है आपके पास, यानी कांस्टेंट डिजिट है उसकी वैल्यू आपके पास ये दी गई है, तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल है यानी जो कांस्टेंट, ये 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है और उसकी पावर जो आपके पास वो वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे जो आपके पास 1 आ रहा है, देन जो पावर है आप उसको वैसे का वैसे लिख देंगे t+1, देन मल्टीप्लाई 1 ओवर नेचुरल लॉग बेस जो आपके पास दी गई है 2। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट होता है, देन हम इसके बाद डी पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास y = log 7 की पावर आपके पास 7x का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, जिसके लिए हम लिख लेंगे टेकिंग डेरिवेटिव, देन हम इसके बाद dy/dx लेंगे, देन y की वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास दी गई है log 7 की पावर 7x का स्क्वायर। अगेन हमारे पास जो बेस दी गई है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन उसके साथ क्या है, हमारे पास लॉग मौजूद है, और हमने ये फार्मूला देखा था कि अगर आपके पास बेस वैल्यू के साथ लॉग मौजूद हो तो आप पावर बेस की जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने का तरीका आपको आ जाता है, हम अब एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 14 आ जाएगा, देन पावर में से 1 वैल्यू माइनस करें तो वो ओनली आपके पास x बचेगा। देन आपके पास जो पावर दी गई है आप उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, देन मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग, और जो आपकी बेस दी गई है हम वही लिख देंगे। तो यहाँ पे 7 2 14, ये कैंसिल हो जाएगा, x से भी x वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/x डॉट 1 ओवर नेचुरल लॉग 7। तो आपके पास जो डी पार्ट का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/x डॉट 1 ओवर नेचुरल लॉग 7। देन हम इसके बाद एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट आपके पास दिया गया है y = x का स्क्वायर log 3 की पावर x। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो आपके पास एक जो x यहाँ मौजूद है log से पहले, और 3 की पावर भी हमारे पास x दी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है log से पहले भी मौजूद है और यहाँ पे 3 की पावर भी log है। तो हमने f पार्ट में ये देखा, देन हम क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव। तो टेकिंग डेरिवेटिव ये हम फर्स्ट स्टेप है, हमने ये हर क्वेश्चन में लिखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हम क्या इसके रिस्पेक्ट लेंगे dy/dx, देन हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास दी गई है x का स्क्वायर log 3 की पावर x। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ करें, प्रोडक्ट रूल यूज़ करें, क्योंकि आपके पास x जो है वो यहाँ पे पावर में भी मौजूद है और log से पहले भी मौजूद है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर आपके पास u और v है तो आप फर्स्ट u को वैसे का वैसे लिखेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन आप u का डेरिवेटिव लेंगे और v को वैसे का वैसे लिखेंगे। तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल है जिसको आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम सेम इसी मेथड से इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू दी गई है तो फर्स्ट फंक्शन को आपने ऐसे का वैसे लिख लिया है, देन सेकंड जो आपके पास log 3 की पावर x है उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे log 3x, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं, सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन लगेगा। देन आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है यानी x का स्क्वायर, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे x का स्क्वायर, और देन आप log 3 की पावर x, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि आप x का स्क्वायर इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे। तो अगेन आपके पास यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, log साथ मौजूद हो रहा है 3 की पावर x। अब हम इस चीज़ का डेरिवेटिव ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास आगे कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारे पास आगे वेरिएबल मौजूद था,
जिसकी वजह से हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। अब जिस तरह हमने सेम पीछे क्वेश्चन देखे थे कि अगर आपके पास बेस वैल्यू 3 है या कोई भी आपके पास कॉन्स्टेंट डिजिट है उसके साथ लॉग मौजूद है, तो आप किस तरह उसको सॉल्व करते थे कि जो आपके पास पावर होती थी बेस की उसका डेरिवेटिव लेते थे। इधर हम क्या डेरिवेटिव, आपके पास एक्स है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1, देन फंक्शन आप वैसे का वैसे यानी जो पावर है उसकी वैसे के वैसे लिखेंगे, देन 1 ओवर नेचुरल लॉग, जो आपके पास बेस डिजिट है, बेस क्या है आपके पास 3 है तो वो हम वैसे के वैसे लिख देंगे। देन हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स का स्क्वायर का, एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा पावर पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस हुई तो वो आपके पास ओनली एक्स बच जाएगा। देन लॉग 3 की पावर जो है आपके पास वो एक्स है। देन हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो x हमारे पास x से कैंसिल होता है तो जो हम वैल्यू हमारे पास बचती है वो बचती है x नेचुरल लॉग 3 माइनस 2x लॉग 3 की पावर x। तो यहाँ पे हमारा f पार्ट कंप्लीट होता है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर दिया जाएगा और इसके अलावा आपको PDF फॉर्म में इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।